हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। और इसमें मेरा अलजेब्रा टॉपिक का आज मैंने सिंप्लीफाई लिया है। आपको कितना ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ये सिंप्लीफाई करना, लेकिन आपको मैं बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझाऊंगी कि कैसे ही इस सिंप्लीफाई को हम ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें क्या है कि मैंने आपको कल पढ़ाया था लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये उसी से ही रिलेटेड है। लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे और अनलाइक टर्म्स को साइड में रख देंगे, ठीक है। तो अभी हम लाइक टर्म्स को उठाते हैं। सबसे पहले जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइक टर्म्स हैं क्या क्या, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो मतलब अभी इसके काम का इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ये इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन तब जब हम इसको पूरा चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये भी देखिए ये मतलब इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हम इसमें टिक लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहाँ दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, तो मतलब ये इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है और एक्स के ऊपर पावर नहीं है, तो मतलब ये भी इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो फटाफट से इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, जिसके साथ हमने टिक लगाया है। तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब आप ये देखिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन वो होता है, वही शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर क्या है, x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए किसके साथ 1 है, यहाँ इसके साथ 1 हो रही है, मतलब ये इसके साथ हो सकता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वाई स्क्वायर है कि नहीं। इसमें देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ भी वाई स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन आप और देखिए कि यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है यहाँ पे भी है, ठीक है, और x यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर x यहाँ पे भी है, x वाई स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि x वाई या y x आप दोनों ऐसे बदल के इसकी प्लेस मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई है x और y और x का मल्टीप्लाई है तो हम उसकी प्लेस चेंज लिख सकते हैं। तो इसकी प्लेस ही चेंज है ना इसमें, बाकी इसका जो पावर्स है वो तो सेम है। मैंने आपको बताया था कि जब पावर्स सेम होते हैं तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, एक्स है, एक्स की पावर है, एक्स की पावर है, मतलब तीनों के एक्स की पावर सेम है और यहाँ पे भी पावर सेम है। तो अब ये आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए 9 एक्स वाई स्क्वायर। इसको अभी आप लिख लीजिए 2 वाई स्क्वायर को। इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्योंकि एक ही स्टेप में आप सॉल्व नहीं कर सकते ना चीज़ों को। अब 4 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 9 में से 2 गया कितना होगा, 7, लेकिन बड़े वाले के आगे क्या लगा हुआ है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर। आप इधर उधर इसकी प्लेस चेंज करके लिख सकते हैं, बस पावर सेम होनी चाहिए। अब देखिए पावर सेम हो गई। अब देखिए इसकी पावर एक्स स्क्वायर वाई और इसकी पावर है 1 और इसकी है स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन कम टाइम में करना सिखाया। चलिए अब सेकंड सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सेकंड सिंप्लीफाई में क्या लिखा हुआ है, वही फिर से आपको अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स पहचानने हैं, उन्हीं को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने लिखा है ए स्क्वायर बी, ठीक है। ए स्क्वायर बी का देखिए ए का पावर है 2 और इसका पावर है 1, तो ए स्क्वायर वाला ढूंढिए कहाँ पे है, यहाँ से इसके साथ है, देखिए ए स्क्वायर बी। तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लीजिए, तो 8 और 7 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ भी ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8, प्लस माइनस माइनस प्लस और आंसर हमेशा माइनस में, और यहाँ पे 9ab स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, अभी तो ये सीधा लिखा हुआ है ab स्क्वायर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं के जैसे बी स्क्वायर ए भी लिखा हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए लिखा हो या ए बी स्क्वायर लिखा हो, ठीक है। मीन्स ये दोनों सेम ही है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको हो सके तो आप नेक्स्ट स्टेप में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही अरेंज कर दीजिए। ए बी स्क्वायर ए लिखा हो तो ए बी स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करने में।
अब जैसे यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 15 a² b और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन आंसर माइनस में तो 9 में से 8 गया 1, 1 को हम शो कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं 1ab², तो यहाँ पे 15a² b प्लस ab² इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही अब अनलाइक टर्म्स हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ही बड़ा सिंप्लीफाई था, लेकिन कितने ही इजी तरीके से सॉल्व हो गया। बस हमें फटाफट से लाइक और अनलाइक टर्म्स हमें पहचानने आना चाहिए, उनको एरो से टिक कर दीजिए कि कौन किसको हमें प्लस माइनस करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।